तो फाइनली यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जिस न्यूज़ के बारे में मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारी जगहों से पता चल चुका होगा, लेकिन उसमें और भी बहुत सारा ट्विस्ट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप के ऊपर जो फैसला, जो डिसीजन यूएस की कोर्ट ने लिया है, मुझे लगता है कि शायद ये डिसीजन बहुत पहले यूएस की कोर्ट को ले लेना चाहिए। अगर यूएस का कोर्ट बहुत पहले इस डिसीजन को ले लिया होता तो दुनिया के अंदर इतने कोहराम न मचते और दुनिया के बाजारों में जो घटना घटित हो रहे हैं रोज के रोज वो नहीं देखने को मिलता। आपको मामला क्या है पूरे तौर पे, डिटेल्स तौर पे हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें कि सोमवार को, पहली चीज तो यह है कि भाई सोमवार को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या बर्बादी हो सकती है या फिर वहां पर हरियाली आपको देखने को मिल सकती है, भयंकर वाली तेजी। और दूसरी बात है कि एज ए इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड टू डू एज ए इन्वेस्टर्स, कि आपको इन्वेस्टर होने के नाते क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाने चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात हम बात करेंगे लास्ट के ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन का। फ्राइडे के दिन अगर मार्केट के अंदर देखेंगे, यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ सर जी, वहां पर आप देखोगे तो जितने भी इंडाइसेस है, मैक्स टू मैक्स इंडाइसेस के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अच्छा, उस पॉजिटिविटी की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं कि वहीं पर पॉजिटिविटी है, बल्कि उस पॉजिटिविटी की वजह से दुनिया के कई सारे बाजार ऐसे हैं जहां पर एक अच्छी पॉजिटिविटी, एक अच्छा मूड माइंड बाजार का देखने को मिला है। असल में मामला क्या है और उसका कुछ हद तक के गिफ्ट निफ्टी के असर आपको इंडियन बाजार के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई मामला क्या है, समझ रहे हैं ना। आपको मालूम होगा कि दुनिया भर के देशों के ऊपर ट्रंप बार बार टैरिफ खेल रहा था, टैरिफ लगा रहा था कि भाई इस देश के ऊपर इतना टैरिफ ठोक दो, इस देश के ऊपर इतना टैरिफ ठोक दो। तो यूएस के कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो तरह तरह की टैरिफ आप लगा रहे हो, कभी पेनाल्टी टैरिफ लगा रहे हो, कभी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, तो आपका ये राइट नहीं है एज ए प्रेसिडेंट कि आप भाई किसी भी देश के ऊपर जितनी चाहो उतनी आप टैरिफ लगा दो। ये आप नहीं कर सकते हो। पहले आप जोड़ कर देखें इंडिया के ऊपर कैसे कैसे कारनामे हुए हैं और कैसे कैसे कांड हुए हैं टैरिफ को लेकर। मैं आपको याद ही लाता हूँ, याद होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। सबसे पहले 25% का टैरिफ, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ था, उसके बाद फिर पेनाल्टी टैरिफ लगाया गया, तो मतलब 50% का टैरिफ हो गया। 50% का टैरिफ हो गया दोनों मिलाकर। उसके अलावा इससे जब घटा तो उसके बाद आया था कितने परसेंट पे, आपको मैं बताऊं 25% पे आया था। उसके बाद फिर आया 18% के ऊपर, उसके बाद फिर आया 13% के ऊपर, अभी 10% पे आ गया। ठीक है ना, अभी 10% पे। मतलब ट्रंप ने जब देखा कि भाई कोर्ट अब इस चीज की ऑर्डर नहीं दे रहा है, इस चीज को नहीं मान रहा है कि भाई एज ए प्रेसिडेंट में टैरिफ जिन देशों के ऊपर जितना चाहूं लगा सकता हूं, तो उसने एक नया टैरिफ लगा दिया 10%। तो टोटली जो अभी चल रहे हैं वो 13% के टैरिफ चल रहे हैं। ठीक है ना, 13% के टैरिफ की बात हो रही है कि ये रहेगा। वो भी जो है ना 150 दिनों के बाद जो 10% का टैरिफ है वो भी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सिर्फ 3% 3 पॉइंट कुछ परसेंट की टैरिफ बाकी रह जाएगा, क्योंकि उससे आगे उस टैरिफ को बरकरार रखने के लिए यूएस का जो कांग्रेस पार्टी है उससे उसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि यूएस का जो कांग्रेस है वो उसको इजाजत देगी या नहीं देगी, ये बात का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि भाई 150 दिनों के बाद ये टैरिफ सिर्फ 3 पॉइंट कुछ परसेंट ही रह जाएंगे। तो ओवरऑल ये है कि भाई ट्रंप को जो अपना एक गुरूर था, इसको जो अपना एक एटीट्यूड था, घमंड था कि भाई मैं जो भी चाहूं कर सकता हूं, तो यूएस के कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। और ये सबसे बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से भाई लास्ट के जो ट्रेडिंग सेशन रहे हैं यूएस के वो बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। अच्छा, बीच में हमारे यहाँ 2 दिन छुट्टी हो गई थी, सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में उसका असर आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि भाई सोमवार को, अब सवाल बहुत बड़ा आता है कि सोमवार को, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोमवार को मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिख सकती है, लेकिन असल हो क्या सकता है उसके ऊपर हमारे को बात करना, और ये हमारा मेन मुद्दा है। मैंने आपको कहा ना कि सोमवार को क्या होगा और एज ए इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए, ये हमारा 2 मेन पॉइंट है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं तो सोमवार को अगर मार्केट के अंदर कोई बुरी न्यूज नहीं आती है तो सोमवार को मुझे लगता है कि भाई जो मार्केट है वो अच्छे लेवल पे आपको नजर आएगी, यानी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखिएगा। खास तौर से अगर मैं मेटल की बात बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आईटी की बात करूं, उसके बाद फार्मा की बात करूं, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी आती है कि इंडियन गुड्स जो है ना
इसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी इंडियन प्रोडक्ट जो यूएस के मार्केट के अंदर सेल हो रहे थे, जिसके ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा लगे हुए थे, वहां पर भी वो प्रोडक्ट फिर से चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। कब? उस समय पे जब टैरिफ ठोका गया था, तब जाकर। तो जिन चीजों के ऊपर फर्क पड़ा था, जिन चीजों के सेल के ऊपर, सेल ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ा था, उन चीजों के ऊपर फिर से एक अच्छा फर्क पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे नेगेटिव फर्क पड़ा था, अभी पॉजिटिव फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं, गुड्स हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी हम जिसे कहते हैं, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इस तरह करके कई सारे सेक्टर है, फार्मा हो गया, जिनके ऊपर आपको अच्छे इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। सोमवार को बीच में अगर मार्केट के अंदर कुछ बुरी न्यूज निकल कर नहीं आती है तो ये बात है सोमवार की, जो कि मैंने आपको बताया है। लेकिन याद रखें कि मामला बहुत हद तक सही हो गया है, अच्छा हो गया है, ऐसा हम नहीं मानकर चल सकते हैं, बिकॉज कि ट्रंप बिल्कुल बौखलाया हुआ है और वो अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ है। तो अपनी जिद के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएगा बंदा जो फिर बाजार के मूड माइंड के लिए सही ना हो। तो इस बात को आप याद रखें, ठीक है ना। अब एज ए इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगा, रॉन्ग कदम उठाएगा, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा है, अगर आपके पास 7 सालों का टाइम पीरियड है तो बिल्कुल ही टेंशन लेने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, एक बात आप याद रखिए कि भाई मार्केट ऊपर नीचे होता है, ये तो मार्केट का नेचर है। लेकिन लगातार, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले साल, 1.5 साल, पौने 2 साल से, कि लगातार नीचे नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो ये इस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है कि भाई इतने लंबे समय तक ये मार्केट वोलेटाइल रह जाए, मार्केट का बुरा हाल रह जाए। तो ये इस तरह के जो सिचुएशन है वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और ऑफ कोर्स रीजन की अगर मैं बात करूं तो ट्रंप तो उसके पीछे मेन रीजन है ही है। दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर भी कुछ रीजन है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है भाई। स्टॉक मार्केट के अच्छे रिजल्ट नहीं है, इकोनॉमी के रिजल्ट कहाँ से अच्छे आएंगे, या इकोनॉमी के रिजल्ट खराब आएंगे तो स्टॉक मार्केट के रिजल्ट खराब आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर इन तमाम तक चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब देख लीजिए ना, अब ये टैरिफ के कम होने से मैं आपको बताऊं कि भाई कंजप्शन, इंडिया के अंदर कंजप्शन जो सेक्टर है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कंजप्शन बढ़ जाएगा। लोग सामान कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है। और दूसरी बात, रोजगारी के जो डेटा है उनको अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जब गुड्स वगैरह के ऊपर, गुड्स प्रोडक्ट जो होते हैं उनके ऊपर जब बहुत ज्यादा टैरिफ लगा हुआ था तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को निकाला हुआ था, क्योंकि उनको काम करने वाले की जरूरत थी नहीं, सामान तो सेल हो नहीं रहे थे, तो काम करने वाले की जरूरत थी नहीं और ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत थी नहीं, इसलिए वो कंपनी से, अपनी अपनी कंपनी से मतलब लोगों को, एम्प्लॉय को निकाल रहे थे। लेकिन अब फिर से देखा जाए तो फिर से भारत के अंदर रोजगार बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। रीजन इज डेट कि भाई फिर से उन कंपनियों को अब एम्प्लॉयज चाहिए, काम करने वाले वर्कर्स चाहिए। और इस एंगल से देखा जाए तो भाई यहाँ पर भी आपको एक फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कंजप्शन के सेक्टर में। और रोजी रोजगार को भी देख लीजिए तो भाई वहां पर भी फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपको 2 चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई सोमवार के दिन मार्केट अच्छी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मानकर चल रहे हो कि भाई अब यहाँ से सही ही रहेगी, तो ऐसा नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज जो है, एज ए इन्वेस्टर्स आपको मैंने बता दिया है कि भाई अगर आपका 7 साल का ड्यूरेशन है, कम से कम 7 साल का, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप मार्केट के अंदर बने रहें। आप ये भी अगर मानकर चलते हैं, जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले 1-2 साल में और भी हो सकते हैं रिटर्न्स न बने, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन 2-3 सालों में जो रिटर्न्स नहीं बनेगा, मार्केट का सिचुएशन एक बार अच्छा हो गया तो 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स दे देगा जो आपको पिछले 2-3 सालों में नहीं बना है। और मार्केट ने ऐसा, पिछली आप हिस्ट्री पढ़कर देखें मार्केट का, तो मार्केट ने ऐसा कई मर्तबा करके दिखलाया हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2008 के अंदर जो क्रैश आया था, लेहमैन ब्रदर वगैरह का क्रैश था, उसके बाद 2020 में भी देखे तो कोविड वगैरह की वजह से जो मार्केट टूटा हुआ था। इसके अलावा ऐसी कई सारी गिरावटें हैं जहां पर मार्केट भारी लेवल पर टूटा, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है तो बहुत फास्ट रिकवरी हुई थी, और रिकवरी भी हुई और साथ मार्केट ने साथ ही साथ पैसे भी आगे बना कर दिया है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो चुकी हैं और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। तो यहाँ तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी जो कि मेरी तरफ से थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बट इन तमाम तर मुद्दों पर आपकी राय क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आपके वैल्यूएबल फीडबैक क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में
ज़रूर दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, एक सवाल मैं आज पूछना चाहूँगा सर कि आपकी पोर्टफोलियो में इस समय पे ओवरऑल जो रिटर्न्स शो कर रहे हैं सीएजीआर के तौर पे, वो क्या शो कर रहे हैं? आपने निवेश कब किया था और आपका सीएजीआर क्या शो हो रहा है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है आपके इन्वेस्टमेंट का तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।